रात को उस गांव की गली में एक बरगद के पेड़ के नीचे एक खूबसूरत लड़की देसी दारू की बोतलें टोकरी में लेकर बैठी है। उस रास्ते से जाने वालों को देखकर उन्हें दारू पीने के लिए बुलाती है। आओ जीजू, दारू पीने। आओ आओ ना जीजू, अच्छी देसी दारू तुम्हारे लिए है। इस तरह बुलाती है। जो कोई दारू पीने के लिए बोतल लेने पास जाता है, वो लड़की भूतनी बन जाती है और उनको बोतल में बंदी बनाकर जमीन पर जोर से लात मारती है, जो एक बड़ा छेद बन जाता है और उस बोतल को गड्ढे में फेंक देती है। उन गांव वालों को रात होने पर जमीन के अंदर से रक्षा कीजिए, बचाइए की चीख आती है। सुनकर सब डर के मारे भाग जाते हैं, पर चीखें क्यों सुनाई दे रही है ये कोई नहीं जान पाता। ऐसे में एक दिन क्यों रे, यहां रोका? यहां कुछ खास है क्या? हाँ मोहन, इस गांव में भी एक खास बात है। क्या? वो दिख रही वो दारू की दुकान ही खास है। अच्छा, क्या होता है वहां पर? खुद ही जाकर देख लो। तुम्हारे साथ आऊंगा तो खास बात तो होगी ही। रुको, जाकर देखता हूँ। मोहन, तुमने देखा? ये तो अजीबोगरीब है सोहन। भूत की पूजा करना अजीब है। वास्तव में हुआ क्या था? वो भूत कौन है? चलो उस चौपाल पर बैठकर बात करते हैं। हाँ, अब बताओ। करीब 70 साल पहले इस गांव में भूत भगवान बन गया। क्या भूत भगवान बन गया? ये बहुत दिलचस्प है। मुझे बताओ कि वास्तव में हुआ क्या था। मोहन, इस गांव का नाम देवराजपुर है। इस गांव की रहने वाली अनीता दौड़ती है और गांव के मुखिया मुलायम सिंह के पास जाती है। साहब 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 साहब, मेरा मर्द कल रात से घर नहीं लौटा है, लेकिन रात को मेरे घर के सामने जमीन से मुझे बचा लो, बचाओ की आवाजें मेरे पति की आवाज में किसी को चिल्लाते हुए सुना। पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है साहब। डरो मत। अरे वो गंगू, एक बार सभी लोगों को इकट्ठा होने के लिए ढिंढोरा पीटो। सब लोग सुनो, मुलायम सिंह जी हमारे गांव के पालंग चौपाल के पास सबको इकट्ठा होने को कहे हैं। सभी लोग चौपाल के पास आते हैं। अनीता रो रही थी। अनीता, रो मत। सब लोग सुनिए, अनीता का पति दिखाई नहीं दे रहा। सब लोग ढूंढिए। अनीता ने अपने घर के सामने जमीन के अंदर से अपने पति की चीखें सुनी है। तुरंत जाकर खुदाई शुरू कीजिए। जो कुछ भी पता चले मुझे तुरंत खबर कीजिए। जाइए। जैसा कि मुलायम सिंह के कहने पर सभी ढूंढने लगे। कुछ लोग जहां आवाज आ रही थी वहां खुदाई किए। तभी एक ग्रामीण रामू अपने दोस्त सोमू से बोला, अरे सोमू, कितना भी ढूंढने पर कुछ पता नहीं चला। मेरी जीभ मचल रही है, मैं जाकर दारू पी कर आता हूँ। ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना, मैं यहीं पर रहूंगा। रामू दारू की दुकान की तरफ चलने लगता है। तभी रास्ते में पेड़ के नीचे, आओ जीजू, दारू पीने। आओ आओ ना जीजू, अच्छी देसी दारू तुम्हारे लिए है। कौन हो तुम? पहले कभी नहीं देखा। नया दुकान लगाया है क्या? दारू दो तब। रामू के दारू बोतल लेते ही वो लड़की भूत में बदलकर रामू को बोतल में बंदी बनाकर पैर से जमीन पर लात मारती है और एक बड़ा छेद बन जाता है और उस बोतल को गड्ढे में फेंक कर गायब हो जाती है। क्या बात है? रामू अभी तक नहीं आया, उसके घर जाता हूँ। सोमू को
रामू के घर के आंगन में बचाइए! रक्षा कीजिए, कोई रक्षा बचाइए कीजिए! बचाइए! बचाइए! की आवाजें सुनाई देती है। सोमू रामू की पत्नी रेखा को मुलायम सिंह जी के घर ले जाकर जो हुआ सब बताता है। साहब, रामू दिखाई नहीं दे रहा। साहब, मेरे पति की बातें सुनाई दे रही हैं। साहब, मैंने मेरे घर की जमीन से सुना है साहब। आखिर गांव में क्या हो रहा है? लोग क्यों गायब हो रहे हैं जमीन से? वो भी उनके घर के सामने से। किसी के बात करने की आवाजें भी आ रही है। आप लोग डरो मत। मैं जालेश्वर में तारकेश्वर सिद्धि स्वामी से मिलकर उन्हें सब कुछ बताकर इस समस्या का हल ढूंढूंगा। ऐसा कहकर मुलायम सिंह जालेश्वर जाकर तारकेश्वर सिद्धि स्वामी से मिलकर उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया। ये सब सुनकर मुझे लगता है कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है। चलो मुलायम सिंह, मैं तुम्हारे गांव आऊंगा। तारकेश्वर सिद्धि और मुलायम सिंह दोनों देवराजपुर आते हैं। स्वामी, ये है यहाँ की स्थिति। उन लोगों का क्या हुआ? कहाँ से बात कर रहे हैं? हम लोग बहुत डरे हुए हैं। पता नहीं ऐसा क्यों घटित हो रहा है। पूजा की तुरंत व्यवस्था करें। तारकेश्वर सिद्धि पूजा में बैठकर मंत्रों को पढ़कर पूजा हवन में कुछ जड़ी बूटियों को हवन दे रहे थे। मेरे सामने आओ। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? मेरे सामने आओ। सबके देखते हुए हवन से धुआं निकला और उस धुएं से एक खूबसूरत लड़की प्रकट हुई। कौन हो तुम? ये सब क्यों कर रही हो? मेरे पिता रंगनाथ, माँ प्रभा। पिताजी दारू पीने के लिए, पैसों के लिए घर के सारे सामान बेचकर पीता था। दारू पीकर आता था और माँ को पीटता था। मैं पिताजी को मना करती थी, लेकिन वे सुनते ही नहीं थे। एक दिन पिताजी नशे के धुत में माँ को मारा। माँ के सिर खंबे से जा टकराया और वो मर गई, बिना यह देखे कि वो मर चुकी थी। मेरे पिताजी ने उसके गले से मंगलसूत्र तोड़ कर ले गया और दारू दुकान पर चला गया। मैं बहुत रोई। रो रो कर मेरा गला सूख गया। मैं बेहोश हो गई और इस तरह मैं भी मर गई। सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, ऐसी कई महिलाएं अपने पतियों के शराब की लत लगने से उनके हाथों पीड़ित होकर मर रही हैं। जो लोग शराब के लत के आदी हो चुके हैं, उन्हें सबक सिखाने के लिए मैं मरने के बाद भूत बनकर अगर कोई शराब की दुकान में शराब पीने जाता है तो मैं उन्हें आकर्षित करती हूँ और फिर उन्हें उसी शराब की बोतल में बंदी बनाकर जमीन के अंदर फेंककर उन्हें नरक का अनुभव कराती हूँ। मैं अपनी माँ की तरह और किसी को भी पीड़ित नहीं होने दूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। कुसुम बेटी, उन्हें छोड़ दो बेटी। उनकी पत्नियों को उनकी बहुत चिंता हो रही है। स्वामी, आज से जो मेरे कैद में है और यहाँ मौजूद गांव वालों को दारू न पीने की कसम खानी होगी, अब मैं उन्हें छोड़ूंगी। नहीं तो जो लोग मेरे कैद में हैं, उन्हें मैं मार डालूंगी। सुनो सभी लोग, कुसुम को वचन दो, कोई दारू नहीं पिएगा। अगर आप लोग वचन तोड़ोगे तो कुसुम वापस आ जाएगी, सावधान। कुसुम, हम आज से दारू पीना छोड़ देंगे। उनकी बातों को सुनकर कुसुम सारे बोतलों को छोड़ देती है। एकाएक जमीन से सारे बोतलें बाहर आकर फट जाती हैं और सारे लोग साधारण इंसान की तरह बन जाते हैं। स्वामी की बातें सुनकर उन सब ने भी कुसुम को वचन दिया। अगर मुझे पता चला कि किसी ने भी फिर से शराब को छुआ तो मैं फिर वापस आऊंगी और सबको मार डालूंगी। ऐसा कहकर कुसुम भूत गायब हो गई। स्वामी जी, आपने हमारे गांव का बहुत भला किया, सबको बचाया। मुलायम सिंह, मैंने जान नहीं बचाई, कुसुम ने बचाई। उसने मरकर भी आप लोगों को और आपके परिवार को बचाया है। नमस्कार तो आपको कुसुम को करना है। कुसुम ही आप लोगों की भगवान है। आपको कुसुम की पूजा करनी चाहिए। मैं प्रस्थान करता हूँ। सब सुनिए,
चलो कुसुम के लिए मंदिर बनाते हैं। कुसुम की वजह से ही हमारा घर संसार ठीक हुआ है, इसलिए उस भूत के रूप में ही कुसुम की मूर्ति स्थापित करेंगे। फिर किसी को भी कभी भी दारू पीने का विचार आए तो उस भूत का भयंकर रूप दिखना चाहिए। भूत की प्रतिमा को उस दारू की दुकान में ही रखकर उसकी पूजा करेंगे। उस दिन से हर कोई दारू की दुकान में रखी कुसुम भूत की प्रतिमा की पूजा करने लगे। इस तरह इस गांव में वो भूत ही भगवान है। बहुत अच्छा है सोहन। अच्छा करने का विचार मनुष्य को ही नहीं, शैतान को भी भगवान बना देता है।